हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट रिवीजन सेशन बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग इस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को लेकर कोई टेंशन है, कोई चिंता है तो भूल जाइए। ये सब्जेक्ट बड़ा मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है और सारा सब्जेक्ट यूं आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो मेनली हिस्ट्री की बात करता है कि वुमेन की पुराने समय में क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी। टॉपिक का नाम है लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। देश के आजाद होने से पहले वुमेन की क्या पोजीशन थी, क्या लीगल पोजीशन थी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज दोस्तों इसके साथ अपना रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं जो मेनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करता है कि हिस्ट्री में पुराने समय में वुमेन की क्या पोजीशन थी, तो इसमें हम लोग इसको तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। पहली बात तो लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन एशियंट इंडिया। पुराने समय में एशियंट पीरियड में वुमेन की क्या स्थिति थी। फिर लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन मेडिवल इंडिया। अब मेडिवल टाइम पीरियड आ गया तो उसमें जो है वुमेन की क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी। फिर बात आती है ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेज आए उसके बाद वुमेन की क्या स्थिति होगी, सिचुएशन हो गई। इन तीनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगी। पहले अगर मैं इसकी बात करूं एशियन इंडिया की, तो मेरी बात याद रखना, इसमें हम लोग आगे मेनली बात करेंगे वैदिक पीरियड की, पोस्ट वैदिक पीरियड की, फिर मेडिवल इंडिया की मैं बात करेंगे, फिर ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे। यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो एशियन इंडिया था ना, इसमें वुमेन की सिचुएशन पोजीशन फिर भी अच्छी थी काफी हद तक। यहाँ पे पोजीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई, इसको इवन डार्क एज कहा जाता है वुमेन के टाइम की। इट इज नोन एज द डार्क एज ऑफ वुमेन टाइम पीरियड। वुमेन टाइम पीरियड की डार्क एज मानी जाती है। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, सिचुएशन जो थी, पोजीशन जो थी, उसमें काफी सुधार लाए गए और काफी हद तक लॉ बने और वुमेन की स्थिति को ठीक किया गया। तो वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले शुरू करेंगे हम एशियन इंडिया से। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एशियन इंडिया की बात करूं तो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि जो वुमेन की पोजीशन है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रही है, ये एक जैसी नहीं रही। अगर मैं वुमेन की बात करूं तो बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो भी वुमेन के बारे में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात करते रहे हैं। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो वुमेन को तो एक किस्म से देवी माना जाता था। जैसे देवी देवता होते हैं वैसे उनको माना जाता था। समय चेंज हुआ, कुछ टाइम ऐसा आया कि वुमेन को बोझ समझने लगे, तो इसकी पोजीशन चेंज होती रही है। तो पहले मैं बात करूंगा, अगर एशियन टाइम की बात करूं तो एशियन टाइम में मैं पहले बात करूंगा वैदिक पीरियड की, कि वैदिक पीरियड में वुमेन की क्या सिचुएशन थी। फिर मैं बात करूंगा पोस्ट वैदिक पीरियड की, कि वैदिक पीरियड के बाद जो टाइम आया वो कैसा था। फिर मैं बात करूंगा मेडिवल पीरियड की। जो मेडिवल पीरियड है ये वही है जो मेडिवल एज में वुमेन की क्या स्थिति थी। देखो, जहां तक इन दो पीरियड की बात करूं तो वुमेन की पोजीशन फिर भी ठीक थी। इसमें तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसमें फिर भी ठीक थी, इसमें बहुत बुरी थी। तो पहले मैं शुरू करूंगा वैदिक पीरियड से अच्छे से डिटेल में, फिर इन दोनों के ऊपर हम जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं वैदिक पीरियड की बात करूं तो अनडाउटली इस पीरियड में वुमेन को बहुत ही ऊंचे स्तर का दर्जा दिया हुआ था। वुमेन का जो लाइफ थी वो ग्लोरियस थी। वुमेन को फ्रीडम थी, वुमेन को इक्वालिटी का राइट था, फ्रीडम का राइट था। इस टाइम पे वुमेन को पढ़ने का राइट था, राइट टू एजुकेशन था, वो गुरुकुल में जाती थी। इस टाइम पे बड़ी फेमस वुमेन हुई, जैसे कि यामिनी, गर्गी, विश्वरा, अपाला, बड़ी फेमस वुमेन हुई। जो ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पे वुमेन को जो मर्जी करने का राइट था, जो मर्जी पहनने का राइट था, राइट टू इक्वालिटी थी। जैसे मर्दों को राइट था पढ़ने लिखने का, वुमेन को भी था। इवन
ये टाइम पीरियड ऐसा था कि इस टाइम पीरियड में जो वुमेन थी उनको उनके आदमियों के साथ बराबर माना जाता था और इवन उनको अपने आदमी का आधा अंग माना जाता था, अर्धांगिनी बोलते थे। जो ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में वुमेन के बिना अगर पति कोई भी पूजा पाठ करता है तो उसको कंप्लीट नहीं माना जाता था। वुमेन का बड़ा रोल था, जो वाइफ थी, औरतें थी, उनका बड़ा रोल था। इस टाइम पीरियड में जो वुमेन थी अगर उनके पति की डेथ हो जाए तो वो दोबारा से मैरिज कर सकती थी, रीमैरिज अलाउड थी, सती का कोई प्रोसेस नहीं था। जो वुमेन थी उनको पर्दा सिस्टम कोई अलाउड नहीं था, वो पर्दे में नहीं रहती थी। मतलब बोलने का ये पीरियड बड़ा अच्छा था, ये पीरियड बहुत अच्छा था। मतलब हम बोल सकते हैं अनडाउटली द पोजीशन ऑफ वुमेन during this time period was glorious on account of freedom and equality। मतलब इक्वालिटी देख लो, फ्रीडम देख लो। इस टाइम पे तो मैं क्या ही बताऊं, वुमेन के मजे थे, बहुत ज्यादा राइट थे। इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन was entitled to get the education, she was entitled to go to the गुरुकुल, उनका राइट टू एजुकेशन था। मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड में क्या था, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ। वुमेन को राइट टू पार्टिसिपेशन था, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वुमेन हर जगह पे अपना पार्टिसिपेशन करती थी, उनको राइट था स्टडी करने का। वुमेन स्टडीड इन गुरुकुल, वो गुरुकुल में पढ़ती थी, वो स्टडी भी करती थी। एंड एंजॉयड लिबर्टी एंड आल्सो एंजॉयड द लिबर्टी, उनको लिबर्टी का राइट भी था, उनको फ्रीडम भी थी, कोई रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया हुआ था। इवन इस टाइम पे कुछ ग्रेट वुमेन का आप नाम लिख सकते हो, द ग्रेट वुमेन जो इस टाइम पे हुई वैदिक पीरियड पे, ग्रेट वुमेन लाइक अपाला, यामिनी, YAMIN, यामिनी, गर्गी, GARGI, विश्वरा, VISVAR, विश्वरा, वर द लाइमलाइट एंड बिकम फ्रंट रनर इन सोसाइटी। ये लाइमलाइट में रही थी वुमेन और फ्रंट में थी सोसाइटी में। तो मतलब बड़ा अच्छा टाइम पीरियड था। इसके बाद आप क्या लिखोगे कि जो उपनिषद है, जिन उपनिषद का नाम आपने सुना होगा, इन उपनिषद में क्या माना जाता था। उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद में तो वुमेन को पति का कंपेनियन माना गया था, कि वो पति के साथ कंपेनियनशिप में है। मतलब इन उपनिषद वाइफ हैज बीन रिगार्डेड एज ए ट्रू कंपेनियन ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की ट्रू कंपेनियन वही मानी जाती थी। द वाइफ हैज बीन ब्लेस्ड टू लिव एज ए क्वीन इन द हस्बैंड्स हाउस इन ऋग्वेदा। जो पत्नी थी ना, वो अपने पति के घर रानी की तरह रखती थी, उसको रानी की तरह रखा जाता था ऋग्वेदा में। मतलब पत्नी का पोजीशन इतनी हाई थी कि उसको रानी माना जाता था, पति उसको रानी की तरह ट्रीट करता था। इवन इसके बाद आप ये भी लिखोगे, द वाइफ हैज बीन कॉल्ड द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी, एंजॉयमेंट एंड एंजॉयमेंट। जो वाइफ थी ना, द वाइफ हैड बीन called a root of prosperity, enjoyment। मतलब पत्नी को तो
प्रोस्पेरिटी की जड़ माना जाता था। घरों में प्रोस्पेरिटी आएगी, इंजॉयमेंट आएगा, खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी की वजह से आएगा। मतलब लड़की का दर्जा इतना बड़ा था। इवन ये माना जाता था कि जो पति पूजा पाठ कर रहा है, पत्नी के बिना उसका पूजा पाठ मान्य नहीं है। पूजा पाठ पत्नी के साथ ही होगा, पत्नी खुश है, पूजा पाठ अच्छा होगा। इवन इस टाइम पे देयर वर नो पर्दा सिस्टम एंड देयर वाज नो सती सिस्टम। ना सती प्रथा थी, ना पर्दा सिस्टम था। वुमेन बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अब बात कर रहे थे हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करूं तो मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा कि पोस्ट वैदिक पीरियड में वुमेन्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई थी। वुमेन के ऊपर जो है, जो उनको इक्वालिटी दी गई थी, फ्रीडम दी गई थी, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई थी। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि वुमेन को राइट टू एजुकेशन जो दिया गया था वो छीन लिया गया। ये माना जाता था कि वुमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्या करना पढ़ के। पोस्ट वैदिक पीरियड में जब वुमेन की मैरिज की एज थी वो तो इवन 9-10 साल कर दी थी। इवन 9-10 साल से भी कम एज, प्री पुबर्टी एज कर रखी थी। कई जगह पे इवन जो अच्छी रूलिंग क्लास थी वहां तो 9-10 साल तक एज शादी करवाते थे। जो रूलिंग क्लास नहीं थे लोग, वो तो 5-6-7 साल में ही लड़की की शादी करवा देते थे। जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, इस टाइम पे मनु आ गए थे। और मनु का आपको पता ही है, मनु वुमेन को कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते थे। उनका मानना था कि जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान सोसाइटी होनी चाहिए, उसमें सारा राइट जो है मर्दों का होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात भी मनु ही करते थे। इवन दो मैं हैरान हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे ना जो कंसेप्ट ऑफ स्त्री धन है ना, स्त्री धन मतलब स्त्री का धन, जिसको हम लोग आज भी जानते हैं, हमने फैमिलियों में पढ़ा होगा। तो उस स्त्री धन का जो कंसेप्ट था, इसकी डेवलपमेंट कब हुई थी? पोस्ट वैदिक पीरियड में। इवन मनु ने डिफाइन किया हुआ स्त्री धन को। मनु ने बोला है स्त्री धन का मतलब है वो पैसा, वो धन, वो हीरे जवाहरात जो एक लड़की को शादी के टाइम पे मिलते हैं उसके पति से, उसके माँ बाप से, जो भी है उसके भाई से। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, यही बातें मेन। पहली बात तो ये है कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है, वुमेन का जो स्टेटस है वो गिरा है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी है। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द वुमेन हैज सफर्ड ड्रास्टिक हार्डशिप एंड रेस्ट्रिक्शंस एज propounded by मनु। मनु ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। He attempted to set up male dominated society by increasing the authority of man। जो मनु थे वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को स्टैब्लिश करना चाहते थे। कैसे? ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी किसको देकर? मैन को देकर, मर्द को देकर। इवन जो बर्थ ऑफ चाइल्ड था, जब लड़की पैदा होती थी उसको क्या मानते थे? ट्रीटेड एज ए डिजास्टर फॉर द फैमिली। उसको फैमिली के लिए एक डिजास्टर की तरह माना जाता था, एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता था अगर बेटी पैदा होती थी। इवन जो गर्ल थी उनको राइट टू एजुकेशन नहीं था, उनसे एजुकेशन का राइट ले लिया गया था। इवन इस पीरियड में क्या होता था कि लड़कियां थी उनकी शादी प्री पुबर्टी टाइम पे ही करवा दी जाती थी। मतलब जनरली लड़कियों की एज 9-10 साल से ही कम एज में ही करवा दी जाती थी, 6-7-8 साल 5 साल में करवा देती थी। हाउएवर फिर भी कुछ जो रूलिंग क्लास के लोग थे, जो मतलब कि हाई क्लास थी उस टाइम पे, उनके बच्चे, उनकी लड़कियां फिर भी 9-10 साल तक शादी करती थी, और जो नॉर्मल लोग थे उनकी तो 6-7 साल में ही करवा देते थे। ऑन द अदर हैंड, अब ये तो बातें होगी सारी मनु की जो नेगेटिव सी बातें हैं। इवन मनु यही मानते थे, मनु का ये मानना था कि अगर आप स्त्री की रिस्पेक्ट करोगे, वुमेन को अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, तो जो आपके देवता हैं, जो आपके भगवान हैं, वो आपसे DEITES भगवान होता है देवता, जो आपके देवता हैं, भगवान है, वो आपसे खुश होंगे। एंड वेयर दे आर डिसऑनर्ड, और वुमेन को अगर आप अपमान करोगे, डिसऑनर करोगे, तो देयर ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज बिकम फ्रूटलेस। तो आपके जो भी रिलीजियस काम है वो सारे फ्रूटलेस हो जाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। तो आपको स्त्रियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सरप्राइजिंगली सबसे बड़ा सरप्राइज तो यहाँ मिलता है कि इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, स्त्री धन का डेवलपमेंट हुई थी, इस कंसेप्ट की डेवलपमेंट हुई थी। स्त्री धन का मतलब क्या होता है? स्त्री का धन, एक लड़की का धन। जब एक लड़की के पास पैसा होता है उसको स्त्री धन बोलते हैं। तो जो मनु थे वो डिफाइन करते हैं स्त्री धन को कि जो भी पैसा
एक लड़की को जब वो साथ फेरे ले रही है अपने पति के साथ, उस टाइम पे उसको मिलता है, गहने मिलते हैं, उसकी माँ से मिलते हैं, बाप से मिलते हैं, पति पत्नी उसके पति से मिलते हैं, वो सारा उसका स्त्रीधन है। तो ये सारा पोस्ट वैदिक पीरियड में आपने लिखना है। अगर आपको डिटेल में आता है अकेला पोस्ट वैदिक पीरियड या अकेला वैदिक पीरियड, तो यही चीजें हेडिंग बना लो, गर्ल्स वर डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन, इसको एक्सप्लेन कर दो, लिखो अपनी लैंग्वेज। आप स्कॉलर हो, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर में जाकर आप लोग क्या स्कॉलर बन नहीं जाओगे? आप बताइए मुझे। आराम से बन जाएंगे, जब आप हाईएस्ट सेमेस्टर आएंगे आप स्कॉलर बनेंगे। तो आप खुद भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हेडिंग मेरे में है, इनको एक्सप्लेन कर दो। अगर सारी हिस्ट्री इकट्ठी पूछ ली तो एक्सप्लेन मत करो, तो आप ऐसे लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश पीरियड नहीं, पहले मेडिवल पीरियड की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं मेडिवल पीरियड की बात करूं तो इस पीरियड में वुमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। उनके सारे राइट छीन लिए गए थे। उनको ना तो एजुकेशन का राइट था, इवन राइट तो छीने गए, पर बड़ी बड़ी कुप्रथाएं शुरू हो गई, जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चे कोई लड़की पेट में लगा, पता लड़की पेट में है, उसको मार देना। इस एज को, ये मेडिकल पीरियड है, ये वुमेन का पीरियड नहीं है, इसको डार्क एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्क एज, याद रखना है, डार्क एज के नाम से जानी जाती है। इस टाइम पे पॉलीगैमी शुरू हो गई, एक मर्द 4-4, 5-5 लड़कियों के साथ शादियां करता था। ये जो मेडिकल पीरियड था ना, इसमें जो कंडीशन बुरी क्यों हुई? क्योंकि हमारे देश में जो था, एक तो अलेक्जेंडर का आगमन हुआ, हंस का आगमन हुआ। इन दो बंदों ने क्या करना, इन्होंने वुमेन जो अच्छी लगी उससे शादी कर लेनी, जबरदस्ती उठा के ले जाना। ये जो थे वो सोसाइटी में घूमते रहते थे, ये जो राजे थे, और जो उनको अच्छी लगे उसको अपने साथ उठा के ले जाते थे। वुमेन को डर पैदा हो गया था कि उनको घर से बाहर निकाले तो निकाले कैसे। तो वुमेन की एजुकेशन का राइट खत्म हो गया। इवन पर्दा सिस्टम जो होता है, वेल सिस्टम, पर्दा प्रथा शुरू हो गई। तो ये टाइम पीरियड बड़ा बुरा था। मतलब बोलने का क्या है, देखो, द वुमेन पोजीशन वाज फर्दर डिग्रेडेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड विद द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर। इंडिया को इन्वेड किसने किया? अलेक्जेंडर ने, हंस ने, और वुमेन की कंडीशन बहुत बुरी हो गई। सोसाइटी ऑब्जर्व सिक्योरिटी थ्रेट, सोसाइटी में सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो गया। वुमेन को क्या है, बाहर ही निकालते थे। जब ये आए विद द इन्वेडिंग सोल्जर रोमिंग कंट्री साइड, घूमते थे कंट्री की साइड, तो क्या हुआ, कंसिक्वेंटली वुमेन वर प्लेस्ड बिहाइंड द वेल, मतलब पर्दा प्रथा शुरू हो गई। वुमेन जो थे ना, उनको एजुकेशन के राइट से वंचित कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन को उनसे ले लिया गया। प्लस जो उनकी पार्टिसिपेशन होती थी कई प्रोग्रामों में, वो खत्म कर दी गई। वुमेन को अब एक बंद कमरे में कैद करना शुरू कर दिया गया, डर के मारे कि अगर बाहर गई कोई देखेगा उठा के ले जाएगा। हुआ क्या, इस टाइम पे बहुत ज्यादा सोशल इविल्स स्टार्ट होगी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई, सती प्रथा शुरू हो गई, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी स्टार्ट हो गया, वर प्रेवलेंट, ये सारी चीजें क्या थी, प्रेवलेंट थी। सती प्रथा क्यों शुरू हुई? क्योंकि लोग ये मानते थे कि यार अगर इस वुमेन को, क्या पति मर गया है, अगर यहाँ जी रही तो इसको जो है, ये जो थे क्रूर शासक, ये उठा के ले जाएंगे, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? तो जो औरत थी उसको उसके पति के साथ जला देते थे। तो ऐसी ऐसी प्रथाएं शुरू हो गई। पॉलीगैमी शुरू हो गई। पॉलीगैमी शुरू मतलब एक व्यक्ति, जैसे एक राजा है, यही मान लो, ये 15-15, 20-25 लड़कियों से शादी करते थे। तो इस टाइम के पॉलीगैमी सिस्टम जो था वो पूरे इंडिया में बड़ी बुरी तरह से फैल गया। इवन जो मेडिवल पीरियड था ना, that it proved to be highly disappointed age for the Indian woman। ये सबसे बड़ा बुरा पीरियड था इंडियन वुमेन के लिए। इसको डार्क एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे वुमेन को बिल्कुल राइट नहीं मिले, सारा कुछ खत्म हो गया था। फिर उस टाइम पे, उसके बाद मेडिवल पीरियड में जो है, मुस्लिम भी हमारी कंट्री में आ गए, मुगल आ गए। तो मुगल आए तो उन्होंने भी वही हाल किया। जब मुस्लिम हमारे देश में आए तो वो अपना कल्चर लेकर आए, अपना कल्चर, जो उनका अपना कल्चर था, और वो अपने कल्चर को हमारे हिंदुस्तानियों पे, हमारे इंडियंस पे थोपने लगे, जो मुगल्स थे। जो उनको कई बार कन्वर्जन बहुत ज्यादा हुआ, काफी लोगों को जो वो बनाया गया, कन्वर्ट किया गया। जो मुगल थे ना, वो क्या मानते थे, जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी है, वुमेन इज लाइक टू प्रॉपर्टी, इक्वल टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी? पहले ब्रदर की,
उसके फादर की, मदर की, फिर हस्बैंड की। तो जो हस्बैंड बोलेगा, जो मदर फादर बोलेंगे, वही वुमेन करेगी। इसके सिवा वुमेन की अपनी कोई भी विल नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरह ट्रीट करने लग पड़े वुमेन को। इवन अगर बात करूं मैं, जो वुमेन की पोजीशन खराब हुई, इसका रीजन क्या था? वुमेन से जो राइट ले लिए गए, बहुत सारे बहुत मुगल जो क्रूर शासक थे, जो बारबरिक मुस्लिम इन्वेडर थे ना, उन्होंने बहुत बुरा हाल किया वुमेन्स के साथ, क्योंकि वो वुमेन के साथ रेप करते थे, वुमेन को उठा के ले जाते थे, जो वुमेन अच्छी लगी उसे जबरदस्ती निकाह करते थे, शादी करते थे। इस वजह से वुमेन का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया, और इसी वजह से बहुत सारे पर्दा सिस्टम वगैरह शुरू हुए। इवन इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जो मेडिवल पीरियड में जो बातें शुरू हुई, मेडिवल पीरियड में जो मेन जो मतलब कि इविल बोले तो इविल सोशल इविल जो स्टार्ट हुए, वो आपको लिखने हैं। नंबर 1 सती प्रथा, नंबर 2 जोहर, क्या बोला मैं, जोहर, जोहर भी स्टार्ट हो गया, JAUHAR, JAUHAR, जोहर। फिर चाइल्ड मैरिज शुरू हुई, फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन द विडो री मैरिज, ये भी हो गया कि विडो री मैरिज नहीं कर सकती। द पर्दा सिस्टम या वेल सिस्टम शुरू हो गया। मतलब बोलने का कि सती सिस्टम शुरू हो गया इस टाइम पे। सती क्या होता है कि एक औरत को जिसका पति मर गया है, उसको उसके पति के साथ जला देना। जोहर शुरू हो गया। जोहर का मतलब क्या होता है? जोहर आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी जो अभी मूवी निकली हुई थी पद्मावती की, पद्मावत, उसमें जोहर की बात की गई थी। जोहर में क्या होता है, जैसे मान लो रानियां, राजपूतों में ज्यादा होता था, मान लो कोई राज्य है, उसमें राजपूत रहते हैं, वो राजपूत लड़ने गया मुसलमानों से या किसी और से, और उनको लगा पता कि मुसलमान हमारे, रानियों को लगा पता कि हमारे जो राजा हैं राजपूत, वो हारने वाले हैं, हार जाएंगे, तो वो पहले ही सारे के सारे सुसाइड कर लेती थी। मास सुसाइड बोलते हैं इसको, जोहर को मास सुसाइड। 20-25-30 रानियां इकट्ठी जल जाती थी, इकट्ठी मर जाती थी। तो ये प्रेवलेंट हो गया, ये भी एक सोशल इविल थी। चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट हो गई, आपको पता है चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की मैरिज करवाना। बेल सिस्टम शुरू हो गया। तो मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था इस पीरियड में, ये बात याद रखना, ये पीरियड बहुत बड़ा लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं वुमेन की पोजीशन ब्रिटिश पीरियड में कैसी हुई थी।